देखो 2023 में जब किसी को कुछ भी नहीं पता था तब भी हर कोई एक बात जानता था, एक ऐसी फिल्म आएगी जो सारे रिकॉर्ड्स के चिथड़े उड़ा देगी। नाम सलार, काम इंडियन सिनेमा को अपने पैरों के नीचे रखना। जिसको शक है यूट्यूब पे जाके टीजर के व्यूज गिन लो, 140 मिलियन, 20-30 बड़ी बड़ी मूवीज के ट्रेलर मिला लो, फिर भी पीछे रह जाओगे। पैसा कमाने के लिए प्रभास काफी है, ये जहाँ खड़े हो जाते हैं रिकॉर्ड्स की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। भगवान ऐसी फ्लॉप सबको दे जो 500 करोड़ कमा ले। और कंटेंट के लिए प्रशांत नील का नाम 10 सर वाले रावण है। ये फिल्म को बड़ा कैसे बनाया जाता है, कोई सीखे इनसे। और अब 1 दिसंबर को फाइनली फिल्म का ट्रेलर आएगा, जिसके बाद जंगल में हर कोई डायनासोर की एंट्री पे ताली बजाएगा। बस यहीं पे सपना टूट जाता है और प्रभास का फैन नींद से जाग जाता है। बैड न्यूज, सैड न्यूज, दिल पे पत्थर रख लो यार। प्रशांत नील का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया है, जिससे फिल्म को फायदा पहुंचेगा या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन नुकसान पब्लिक का जरूर होगा। सारे सपने टूट गए। सलार को लेकर सबसे बड़ा सपना हम लोगों का है KGF यूनिवर्स वाला, रॉकी द मॉन्स्टर प्लस सलार द डायनासोर हॉलीवुड को भी हिला सकता है। लेकिन नील साहब ने सलार के बारे में बताते हुए ये सीक्रेट खोल दिया कि फिल्म का KGF से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं गुरु। उनके हिसाब से सलार 2 दोस्तों की कहानी है जो एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, लेकिन फिर होता है ऐसा कुछ कि ये दोनों एक दूसरे की जान निकाल देंगे। प्रभास वर्सेस पृथ्वीराज, जितना बाहर से समझ आ रहा है सलार की कहानी इन दो लोगों के अराउंड तैयार की गई है, जिसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया जाएगा। फिल्म के अंदर एक्शन तो बड़े स्केल का होगा, लेकिन इस बार कहानी इमोशंस पे ज्यादा फोकस डालेगी। सलार एक स्टोरी ड्रिवन फिल्म होगी, सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होगा। स्पेशली ये बात पे ध्यान डाला है कि सलार और KGF दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग टाइप की मूवीज हैं। सलार से KGF वाली वाइब एक्सपेक्ट मत करना। ऐसे खुल्लम खुला इंटरव्यू में बोल देना कि सलार का KGF से कोई लेना देना नहीं है, इसके केवल 2 रीजंस हो सकते हैं बॉस। पहला तो ये कि प्रशांत नील शायद पब्लिक के साथ अप्रैल फूल खेल रहे हैं, क्योंकि थिएटर में रॉकी भाई सबका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है जानबूझकर नील साहब KGF की बात को छुपाना चाहते हैं, ताकि जब अचानक से स्क्रीन पे धमाका होगा तो शोर बहुत दूर तक जाएगा। ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि सलार की कहानी अलग है तो उसको KGF से जोड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ एक छोटा सा कैमियो और KGF सलार आपस में जुड़ जाएंगी, बूम। या फिर रीजन नंबर 2 ये भी हो सकता है कि नील साहब पब्लिक को झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहते, वो पहले से फैंस को तैयार कर रहे हैं। सलार वाकई किसी यूनिवर्स का पार्ट ना हो और सिर्फ 2 लोगों की दोस्ती पे खड़ी होकर पब्लिक के दिल में इज्जत कमाने की कोशिश करेगी। देखो ऑनेस्टली अगर मैं प्रशांत नील की जगह होती तो इतना खुल के KGF सलार के बारे में जवाब बिल्कुल नहीं देती। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। बट दूसरे एंगल से सोचोगे तो ये प्रशांत नील का कॉन्फिडेंस दिखाता है सलार को लेकर, जो बिना KGF कनेक्शन भी फिल्म को हिट बनाने की पावर रखते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा गेम चेंजर साबित होने वाला है सलार का ट्रेलर। अगर वहां से फिल्म का हाइप नहीं बना तो 22 दिसंबर को दंगे हो जाएंगे भैया। पर्सनली मुझसे पूछोगे अगर आप, तो प्रशांत नील पे भरोसा करना पड़ेगा तुम्हें, और कोई ऑप्शन नहीं है। सोचो जब एक ऐसे एक्टर को इंडियन सिनेमा का CEO बना दिया जिसको कोई नहीं जानता था KGF से पहले, तो जब इनके हाथों में बाहुबली प्रभास जैसा न्यूक्लियर बॉम्ब आया है तो ये सारी दुनिया को गोल गोल घुमा सकते हैं अपनी उंगली पे। लेकिन मेरे अंदर जो सिनेमा का फैन है ना, वो शायद नील साहब को कभी माफ नहीं कर पाएगा अगर सलार KGF के साथ कनेक्टेड नहीं होती है। इतना बड़ा सपना सिर्फ इसलिए तो नहीं देखा था हमने कि आपकी फिल्म पैसा कमा ले, सारे रिकॉर्ड्स उड़ा दे, लेकिन फैंस के इमोशंस को कुचल के पैरों के नीचे। फिलहाल फिंगर्स क्रॉस्ड हैं दोस्त। अब KGF को तो बैन कर दिया है इन्होंने सलार की दुनिया से, तो ट्रेलर में रॉकी भाई का कैमियो नॉट पॉसिबल है अब। #सैड। आप बताओ एज न्यूट्रल फैन, सलार का हाइप बिना KGF प्रभास के दम पे चैलेंज कर लेगा 1 साल में 2000 करोड़ कमाने वाले शाहरुख खान को? बोलो बोलो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।